अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़द अफ़लह मन तज़क्का। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल करम है कि अल्लाह ताला अपने फज़्ल करम से हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और इस पुरफ़ितन दौर में पुराशो माहौल में सिरात मुस्तकीम पर चलने को तौफीक इनायत फरमाए और अल्लाह ताला अपने फज़्ल ख़ास से हम सबको अहलुल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया। बुजुर्गों, अल्लाह ताला का करम है, फजल है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से जिला शरीफ में शिरकत करने की तौफीक अल्लाह ताला इनायत फरमाया और बेहतरीन नात को हज़रात अपने नात के अशार पेश फरमाए। वक्त काफ़ी गुजर चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी करें। ये प्रोग्राम 10 बजे ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। मगरिब के साथ ही अगर आ जाए तो नात की महफिल होगी, उसके बाद बयान होगा, फिर उसके बाद हल्का जिक्र होगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का। कुरान मजीद का इरशाद है, वो शख्स बामुराद है, कामयाब है जिसने तज़किया किया। आजकल हमारे पास तज़किया नहीं है, तरबियत नहीं है। एक तज़किया है, एक तस्फिया है, एक तजलिया है। तीनों में फर्क है। तज़किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का तज़किया भी फरमाए, तस्फिया भी फरमाए, तजलिया भी फरमाए। आज ये कैफियतें अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो लोग अहलुल्लाह के दामन से वाबस्ता रहते हैं, खानकाहों में कुछ ना कुछ मफ़हूम मिलता है और तरबियत होती है। नमाज भी पढ़ रहे हैं, हज को भी जा रहे हैं, रोजे भी रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन तज़किया नहीं है। तज़किया नफ्स जरूरी है, बगैर उसके सुधार मुश्किल है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। खानका में कोने में बैठा। लोगों ने पूछा आने की वजह क्या है, तो फरमाया कि बैत में दाखिल होना है। तो आप इरशाद फरमाए, ठीक है बैठो, और अपने खादिम को, कोई खलीफा को ये कहे कि वो कोने में जो शख्स बैठा है झाड़ू देते देते उसके कमर पर आहिस्ता मारो। वो खलीफा, खादिम, खानका का नौकर, खिदमत गुजार झाड़ू देते देते उसकी कमर पर आहिस्ता मारा। फौरी वो उड़ गया, गला पकड़ लिया। दूसरे दिन फिर झाड़ू देते देते तीसरा, फिर दूसरा मामूली मार झाड़ू से कमर पर मारा। उठकर पकड़ने गया, फिर छोड़ दिया। तीसरे दिन भी यही वाकया पेश आया। तीसरे दिन वो उठकर दूसरी जगह बैठा और घूर के देखा। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही इस मंजर को देख रहे थे 3 दिन भी। उसके बाद इरशाद फरमाए, जाओ वजू करके आओ, अब बैत में ले दो। लोगों ने पूछा, सरकार 3 दिन से झाड़ू के कट्टे से मार खाया,
आप कुछ नहीं कहे और आप वुजू करके आओ, बैठ में लेता हूँ, बोले वजह क्या है? तो इरशाद फरमाए इसके अंदर अना थी, खामखाने अना को तोड़ती है। ये तस्किया कहते हैं जिसे, अना को तोड़ना। नूरी शाह अलैहि रहमत व रिज़वान, एक शख्स उनके पास आया, मेरे बड़े भाई साहब बंदा करमोची साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहबजादागान बैठे हुए हैं। एक शख्स बरेली से आया, हज़रत क़िबला खाना खा रहे थे, पूछे क्या नाम है? तो कहने लगा मैं आलिम हूँ, फाजिल हूँ, फला का मुदर्रिस हूँ, वो बीए किया, एमए किया, सो बोलने के बाद जो है नाम बोला। तो हज़रत क़िबला खाना खा लिए थे, क्या बोले, जरा मियाँ ये दस्तरखान उठा के बाहर झटक के लाओ। भाई साहब को ताज्जुब हुआ, एक मेहमान आया, उससे ही अचानक काम लगा दिया। तो क्या इरशाद फरमाया, उससे उसका नाम पूछा, उन्होंने अपनी आना की तफसील सुनाया, वो आना तोड़ने के वास्ते दस्तरखान उठाने लगा। ये तरबियत गाहें हैं मदारिस में, हाशिए, इबारतें, सर्फ, नहू, ये सब पढ़ाया जाता है। कुरान हिफ्ज़ करे, तजवीज़ समझाई जाती है, लेकिन तरबियत का आज फुकदान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों वाक़यात हमें मिलेंगे अहादीस में। एक शख्स सरकार की खिदमत में आए, आकर अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, मेरे वालिद मेरी बगैर इजाजत मेरे जेब में से पैसे लेते हैं। वालिद भी सहाबी है, बेटा भी सहाबी है। सरकार वालिद को बुलाए, पूछे क्या बात है, मैं सुना है कि बगैर इजाजत तुम पैसे लेते हो। तो वालिद बहुत बड़े शायर थे, 200 अशार सरकार के सामने बयान कर, ये छोटा था, मैं इसकी परवरिश करा, मैं ऐसा करा, मैं ऐसा करा, ऐसा करा, आज ये जवान हो गया, मैं कितना पैसा इसके पीछे खर्च करा, इसका एहसास नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू आ गए। अब इरशाद फरमाए लड़के से, जो सहाबी है, अंता वो मालूका ली अभी, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तेरा नहीं है। और इरशाद फरमाए ऐसे लेना है पूछ लिया करो। तो मोहतरम बुजुर्गों, तरबियत अल्लाह वाले करते हैं, वो नफ्स की अनानियत को, गुरूर को, तकब्बुर को, हसद को, घमंड को, ये बातिनी अमराज को पहचान लेते हैं। एक मरतबा खवाली में एक खलीफा हज़रत क़िबला के पास, नूरी शाह अलैहि रहमत व रिज़वान के पास खवाली चल रही है, एकदम हाथ उठाकर चीखें मारना शुरू कर दिया, आसमान की तरफ देख रहा है, उड़ गया, हाथ फिरा रहा है, नई नई हरकतें कर रहा है। हज़रत क़िबला मुरीदीन को इशारा करे, जरा ऐसे आंखा के बाहर कर दो, बाहर निकाल दो। हवाली सब खत्म होने के बाद इधर खलीफा पूछे, सरकार ये पुराना खलीफा है, इसे आप ऐसा बाहर निकाल दी, वजह क्या है? हज़रत क़िबला क्या इरशाद फरमाए, खव्वाल फारसी में खव्वाली कर रहा है, अभी मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, ये कैसे समझा? मैं नहीं समझा, इन कैसे समझा? खव्वाली नहीं समझा, लोगों को बताना चाह रहा है कि मैं भी खलीफा हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी जानता हूँ, इसीलिए इसे बाहर कर दिया, समा सुनने का काबिल नहीं। तो ये तरबियत बुजुर्गों अहलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं,
गौसी शाह अलैहि रहमतुल रिजवान के पास नूरी शाह अलैहि रहमतुल रिजवान 10 साल झाड़ू कशी करे, आपके घर को झाड़ू देते थे। पहले घरों में नल नहीं थे, बाहर गली से जाकर घड़ा धोकर पानी भरकर लाते थे, रखते थे। जब मगरिब के बाद या इशा के बाद गौसी शाह अलैहि रहमतुल रिजवान आकर देखते थे दीवान खाना भरा हुआ है, देखकर आप चले जाते, फिर आराम करके 12-1 बजे आते। मगरिब के बाद देखे दीवान खाना भरा हुआ था। जब 12-1 बजे रात को आए, 5-6 लोग बैठे थे। अब खुलफा को मुरीदीन को तालीम देना शुरू करें तो फजर हो जाती और इरशाद फरमाते ये जो तुम बैठे हैं 5-6 जो भी है तलबे सादिक लेकर बैठे। वो जो आए थे आजमाने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे, तलबे सादिक नहीं थी। तलबे सादिक अगर है तो रसद कामिल होती। आने वाला तलब सादिक लेके आया तो बोलने वाले को तलब मिनल्लाह मिलती है, देता है वो, सरे सदर फरमाता है। तो मुहतरम बुजुर्गों, पहले मार्कस में महल्ले में कोई बूढ़ा बड़ा आदमी होता तो सारे लोग उसका एहतराम करते। मेरे अपने बचपन में हमारे महल्ले में जो भी बड़े थे, हबीब साहब मशहूर थे, बाल बढ़ गए, बालों का गुच्छा हाथ में पकड़कर खींच के ले जाते, हज्जाम की दुकान में बिठाकर चिकनी हंडी पूरे बाल निकाल देते, घर पर लाकर छोड़ते। ना वालिदा को शिकायत होती ना वालिद को शिकायत होती मेरे बेटे के साथ ये क्या किया। आज उस्ताद अगर बच्चे को मारा, बाप आकर उस्ताद की पिटाई ऐसी कर देता कि हम स्कूल छोड़ता, पढ़ाना भूल जाता, क्योंकि तरबियत नहीं। जो तरबियत पहले जमाने में थी आज वो नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन तस्किया फरमाए, तस्किया नुफूस। एक सहाबी सरकार की खिदमत में आकर अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। दिल में जो रहता सहाबा के खुला पूछ लेते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, सहाबा के साथ के लोगों को कहने लगे, देखो इसके करीब जाओ, इसके मुंह की बो सुनो, कोई नशा और चीज तो नहीं है। फिर पूछने लगे, क्या ये ज़हनी तौर पर ठीक है, ये होश में है, ज़हनी एतबार से भी अच्छा है, ठीक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्किया फरमाने लगे, तुम जिससे जिना करोगे, अगर कोई तुम जिससे जिना करोगे वो किसी की माँ होगी या किसी की बहन होगी या किसी की बेटी होगी, और अगर कोई तुम्हारी माँ बहन बेटी बहन से जिना करे तो तुम क्या करोगे? कहने लगे, उसका सर कलम कर दूंगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, तुम जिससे जिना करोगे वो भी किसी की माँ होगी, बेटी होगी, बहन होगी। एकदम धुतकार नहीं दिए मस्जिद नबवी से चले जाओ, नाना क्या सवाल कर रहे हैं। तहम्मुल होना, ज़हन साजी होना, तरबियत होना, सरकार बेहतरीन अंदाज से उन्हें समझाए, उसके बाद कसम खाकर कहे, खुदा की कसम आपकी तारीफ से मरे दम तक जिना का ख्याल भी मेरे जहन में नहीं आएगा। ऐसी तरबियत खानकाहों में मिलती है। खानकाहें
तरबियत गाह है, इंसान को बनाती है, संवारती है, जब जाके आदमी निखरता है। जामिया निजामिया में मेरे साथी कामिल दुब्बम में बुखारी शरीफ पढ़ रहे थे, उठकर किबले की तरफ खिड़की है, पढ़ते पढ़ते उठकर उसमें थूक दिए, थूक के बैठे। हाजी मुनीरुद्दीन साहब खतीब मक्का मस्जिद, जलाल आ गया बुखारी शरीफ बनकर, बेवकूफ नालायक, किबले की तरफ थूकता है, तुझे मैं बुखारी पढ़ाऊं, सरकार को खबर में क्या जवाब दूंगा? नालायक, किबले की तरफ थूका और तुम्हें और उसे तुम मेरे अहादीस पढ़कर सुनाए। जमात में आने की जरूरत नहीं, बाहर हटा, हाथ में लकड़ी थी, मारने उठे, ज़ईफ थे, जलाल में बाहर के दरवाजे तक हकाल दी, आने की जरूरत नहीं, मैं तुझे नहीं पढ़ाता। 2-3 दिन के बाद वो तालिब इल्म शेखुल जामिया मौलाना अब्दुल हमीद साहब के पास जाकर शिकायत करता है, अर्ज करता है, मुझे पढ़ने से महरूम कर दिए। तो शेखुल जामिया साहब आकर सिफारिश करते, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो क्या कहते हैं हाजी मुनीरुद्दीन साहब, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जो किबले की तरफ थूक रहा है उसकी सिफारिश तुम कर रहे हो। वो जलाल, वो कैफियत, आप इजाजत दिए, ठीक है, एक सूरत हो सकती, हर 4 शोबे को बच्चों की तरबियत होती, तकारीर होते, मश्क कराई जाती, हर 4 शोबे को पूरे असातिज़ा शियों को बैठते, पूरे तलबा बैठते और मस्जिद में बयानात होते। उस जलसे में 50 फुट बैठ सबके सामने वो तालिब इल्म करना जो किबले की तरफ झुका, तो मैं माफ करूंगा। देखिए असातिज़ा की तरबियत। आज बुखारी में आया, तिरमिज़ी में आया, इब्ने माजा में आया, पूरे हदीस के हवाले सुना देते हैं, दिल में नहीं आया। किताब की चीज किताब में रह गई, पहले के असातिज़ा दिल में उतारते। तो तालिब इल्म भी शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, लेकिन तलब सादत लेकर आया था। तो साहब इतनी सजा है तो इंशाअल्लाह मैं 50 रुपए बैठ कर लूंगा। भरे मजबे में उठकर किबले की तरफ मुंह करके उठ बैठ शुरू करा। 5 उठ बैठ करने के बाद मौला माफ कर दी और ये बोले जो अंदर आना था, मैं भी कामिल हूं, मैं भी आमिल हूं, वो टूट गया। वो तोड़ना मैं चाहता था, वो टूट गया। अब कल से तुम मेरी क्लास में आ सकते हो। ये तरबियत कहाँ है? आज मदारिस में, जामिया में ये तरबियत नहीं है। सिलेबस खत्म करने के चक्कर में है। अल्लाह वाले क्या इरशाद फरमाते हैं, खानका क्या करती है? मुर्शिद अलैहि रहमत व रिजवान रहमतुल्लाह अलैहि क्या इरशाद फरमाते थे, मेरी खानका आलिम को जाहिल बनाती है। क्या मतलब? मैं फाजिल हूँ, कामिल हूँ, हाफिज हूँ, मौलाना हूँ, अल्लामा हूँ, तो कुछ भी नहीं है। पानी का एक नापाक खतरा है। बैत लेते वक्त शयूख का कान में इरशाद फरमाते हैं, है पन मैपन अल्लाह का, है पन मैपन अल्लाह, है पन मैपन अल्लाह का है। ये हयात हस्त मैं जो हूँ, ये मैं नहीं हूँ, अल्लाह ने हयात दिया है। अमानतन आरियतन अल्लाह ताला हयात दिया है। हैपन मैपन अल्लाह, हैपन मैपन तो सिर्फ अल्लाह की जात को लायक है, सजावार है। हुवल हय्युल क़य्यूम, वही कायम है, वही बाकी है। तू क्या है? तू कुछ भी नहीं है। तो तरबियत गाहों का फुकदान है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से आज भी अल्लाह वालों को रखा है। लोग इस्तेफादा करने वाले बराबर इस्तेफादा कर रहे हैं। आखिर में वक्त
काफ़ी गुजर चुका है, 10 हल्का होगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार अपने फज़ल व करम से हमारी इस महफिल को तो कबूल फरमा, हम सबका सदर फरमा, हमें सही तरबियत करने वालों के हाथ पर जहाँ रुजू होने की तौफीक इनायत फरमा, दीन को समझने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे बड़े भाई हुसैन बिन अहमद खरमोशी जो बीमार हैं, उन्हें सेहत कामिला से सरफराज फरमा, उनकी हयात में बरकत इनायत फरमा। आरिफुद्दीन जिलानी जो सब तहील है, परवरदिगार उन्हें सेहत कामिला से सरफराज फरमा, हम सब की उम्रों में बरकत इनायत फरमा। आया परवरदिगार हम सब पर फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा, हमारे बच्चों को दीनदार बना, हमारे बड़ों को हमारे सरों पर कायम रख परवरदिगार, हमारी खुशियां देखना नसीब फरमा। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।